पीएम मोदी आज स्टार्टअप से करेंगे बातचीत। ग्रोइंग फ्रॉम रूट्स समेत 6 विषयों पर प्रेजेंटेशन देंगे स्टार्टअप्स। स्टार्टअप इकोनॉमिक्स को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 10:30 बजे मुखातिब होंगे। देश के 150 स्टार्टअप्स को 6 वर्किंग ग्रुप्स में बांटा गया है। हर ग्रुप पीएम के सामने तय समय के अंदर प्रेजेंटेशन देगा। स्टार्टअप्स किस तरह से इनोवेशन से देश को अपना योगदान दे सकते हैं, यही जानने का है पूरा प्रयास। मोदी सरकार के स्टार्टअप इंडिया पहल के 6 साल पूरे होने के मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट। संसद का पहला सत्र 11 फरवरी तक चलेगा। 1 महीने के ब्रेक के बाद 14 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा बजट सत्र का दूसरा सत्र। बीजेपी ने यूपी चुनाव के पहले चरण के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट को दिया अंतिम रूप। आज पहली लिस्ट हो सकती है जारी। पहले चरण में पश्चिमी यूपी के 10 जिलों की 58 सीटों पर 10 फरवरी को होगी वोटिंग। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के नाम पर कांग्रेस की बैठक। हरीश रावत बोले, नाम फाइनल, आज आ सकती है लिस्ट। चुनाव से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा कि भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं। संक्रांति के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की पूजा। गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी का दान किया। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की पर्यवेक्षकों के साथ बैठक। मुख्य चुनाव आयुक्त भी रहे मौजूद। रैलियों पर लगे प्रतिबंध की आज समीक्षा करेगा चुनाव आयोग। अभी सिर्फ वर्चुअल और सोशल मीडिया कैंपेन की इजाजत। कोरोना के चलते चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की किसी भी रैली, पदयात्रा या फिर रोड शो को इजाजत नहीं दी है। चुनावी रैलियों से पहले यूपी में कोरोना विस्फोट, 6 दिन में 70,000 संक्रमित। यूपी में 382% बढ़े हैं एक्टिव केस। फर्स्ट फेज के चुनाव वाले जिलों में ही सबसे ज्यादा मामले। लखनऊ में वर्चुअल रैली के नाम पर समाजवादी पार्टी ने जुटाई हजारों की भीड़। करीब 2,500 नेता कार्यकर्ताओं पर एफआईआर। लखनऊ पुलिस ने महामारी एक्ट समेत 6 अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया। डीएम ने कहा कि एसपी ने रैली की नहीं ली थी इजाजत। यूपी के निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन आयोग को दी है रिपोर्ट। गौतमपल्ली के थानाध्यक्ष सस्पेंड। एसीपी ने सुबह 11 बजे तक मांगी है रिपोर्ट। विजय सिंह मीणा ने संभाला कानपुर पुलिस कमिश्नर का पदभार। बोले, हमारी प्राथमिकता आगामी विधानसभा चुनाव। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश। बोले, छोटी छोटी घटना पर रखें ध्यान। यूपी में प्रियंका के लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन को बड़ा झटका। पोस्टर गर्ल ने प्रियंका के सेक्रेटरी पर लगाया रिश्वत मांगने का आरोप। प्रियंका गांधी के सेक्रेटरी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पैसे नहीं देने पर नहीं मिला टिकट। मेरठ के हस्तिनापुर सीट से मॉडल अर्चना गौतम को कांग्रेस ने बनाया प्रत्याशी। टिकट मिलने पर अर्चना ने जताया प्रियंका का आभार। आज अपने बर्थडे पर मायावती बीएसपी के डिजिटल कैंपेन की शुरुआत करेंगी। एक ब्लू बुक भी जारी करेंगी। बीएसपी की ब्लू बुक में पॉलिटिकल जर्नी की जानकारी होगी। यूपी में बीएसपी की चुनावी रणनीति के बारे में बताएंगी मायावती। मायावती के करीबी और पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय का बीएसपी से इस्तीफा। लिखा, काशीराम के आदर्शों से भटक गई है पार्टी। टिकट नहीं मिलने पर बिलक बिलक कर रोए बीएसपी नेता अरशद राणा। पश्चिमी यूपी प्रभारी शमशुद्दीन राइन पर 67 लाख हड़पने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अमृतसर में बना मीडिया निगरानी सेल। मीडिया और सोशल मीडिया में दिए गए विज्ञापनों पर रखी जा रही है निगरानी। गोवा में 40 में से 38 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। 16 जनवरी के बाद आएगी उम्मीदवारों की लिस्ट। आज से 2 दिनों के दौरे पर गोवा जाएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा लेंगे। आज सुबह 11 बजे सिंघू बॉर्डर पर होगी संयुक्त किसान मोर्चा की समीक्षा बैठक। आज की बैठक में निलंबित किए गए किसान आंदोलन के लिए भविष्य की रूपरेखा तय की जाएगी। आज है 74वां इंडियन आर्मी डे। आर्मी कमांड हेडक्वार्टर पर भारतीय जांबाज देंगे अपने शौर्य का परिचय। आज सुबह 10:20 पर दिल्ली के केएम करियप्पा परेड ग्राउंड में आर्मी परेड का आयोजन किया जाएगा। सेना दिवस पर पुरी के कलाकारों ने माचिस की तीलियों से बनाया T-90 भीष्म टैंक का मॉडल। बोले, सैनिकों के शौर्य को नमन। अलवर में दिव्यांग लड़की से दरिंदगी के मामले में नया मोड़। पुलिस बोली, रेप की पुष्टि नहीं, सीसीटीवी फुटेज में आया सामने। राजस्थान के अलवर में दिव्यांग लड़की से बर्बरता को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर अटैक। पूछा, क्या राहुल और प्रियंका जाएंगे अलवर? बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया सिलेक्टिव राजनीति करने का आरोप। राजस्थान में कांग्रेस कहती है लड़की हूं लड़ना मना है। अलवर रेप पर राजस्थान की मंत्री ममता भूपेश का बयान। बोली कि दरिंदों को कोई तिलक नहीं लगा है जिससे कि उनके बारे में पता चल जाए। बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान बनता जा रहा है रेप कैपिटल। राजस्थान सरकार संवेदनहीन मामले को दबाने में लगी है। देश में बेलगाम कोरोना, एक दिन में 2,67,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस। 315 लोगों ने दम तोड़ा। मुंबई में कोरोना के 18% घटे हैं केस, लेकिन पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 136 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित। पुलिस विभाग ने 1,253 एक्टिव केस। दिल्ली में लगातार दूसरे हफ्ते कोरोना वीकेंड कर्फ्यू शुरू। अगले 55 घंटे तक गैर जरूरी गतिविधियों पर रोक। दिल्ली की सड़कों पर वाहन चालकों को रोककर चेकिंग करती दिखी पुलिस। बिना वजह घूम रहे लोगों पर चालान की गई। वैक्सीन में लापरवाही पर डॉक्टर्स की राय, खतरनाक हो सकता है वैक्सीन ना लगवाना। कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन बहुत जरूरी।
कोरोना को लेकर 35 डॉक्टर्स ने लिखा लेटर। कोरोना के इलाज में बिना मतलब के टेस्ट और दवाएं बंद, कहा दूसरी लहर की गलतियां दोहरा रही है सरकार। झारखंड में कोरोना के 3,749 नए केस, 3 मरीजों की मौत। झारखंड में कोविशील्ड का वैक्सीन लगते ही 1 साल से बेड पर पड़ा शख्स खड़ा हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट कराए जांच। चंडीगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,834 नए केस, पॉजिटिविटी रेट बढ़कर हुई है 25% से ज्यादा। हरियाणा में कोरोना के 8,841 नए मामले सामने आए और राज्य में 41,420 हुए हैं एक्टिव केस। असम में कोरोना वायरस के 2,348 नए मामले सामने आए, 5 लोगों की मौत। रामपुर में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन की अनदेखी, जुमे की नमाज के बाद मस्जिद में वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत की जनता से अपील, कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करें। कोरोना संक्रमण के बीच शिवराज सरकार का स्कूलों को लेकर फैसला, मध्य प्रदेश में 15 जनवरी से 31 जनवरी तक निजी और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में सीएम शिवराज ने दिया अफसरों को निर्देश, अभी तक 50% क्षमता के साथ चल रहे थे स्कूल। भोपाल में सुशासन को लेकर सेमिनार में शामिल हुए सीएम, सुशासन एवं डेवलपमेंट रिपोर्ट और सुशासन डाइजेस्ट का विमोचन किया। गढ़चिरौली पुलिस और सीआरपीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन, एक नक्सली को गिरफ्तार किया, 2 लाख का इनाम था। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के नेता की हत्या का खुलासा, 24 घंटे के अंदर 8 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के चंद्रपुर नागपुर हाईवे पर भीषण हादसा, 2 लोगों की मौत। हादसे में करीब 12 लोग जख्मी हुए, निजी बस और ट्रक की सामने सामने टक्कर। गुजरात के वलसाड जिले में टला बड़ा रेल हादसा, अज्ञात व्यक्ति ने रेलवे ट्रैक पर रखा सीमेंट का खंभा। रेलवे कर्मचारी और प्रशासन ने क्लियर करवाया ट्रैक, पुलिस अधीक्षक ने कहा कि दोषियों पर होगी कार्रवाई। गणतंत्र दिवस के पहले दिल्ली में कला कुंभ के माध्यम से शानदार कलाकृति का डिस्प्ले किया गया, कैनवास पर उकेरा भारत का गौरव। 26 जनवरी को राजपथ पर दिखेगा कला कुंभ डिस्प्ले, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के डीजी ने जानकारी दी। हैदराबाद में मकर संक्रांति के मौके पर सामने आई पतंगबाजी की तस्वीर, लोगों में दिखा उत्साह। मकर संक्रांति के मौके पर जबलपुर में आकर्षण का केंद्र रही पीएम मोदी वाली पतंग, सांसद राकेश सिंह ने पतंगबाजी की। गुजरात के राजकोट में भी दिखा मकर संक्रांति को लेकर उत्साह, स्वामीनारायण मंदिर में भगवान को खास तौर पर सजाया। पश्चिम बंगाल में भी दिखा मकर संक्रांति को लेकर उत्साह, दक्षिण 24 परगना के गंगा सागर के तट पर गंगा आरती का आयोजन हुआ। इंदौर में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने उड़ाई पतंग, गिल्ली डंडे पर भी आजमाया हाथ। दिल्ली में बढ़ती ठंड के बीच रैन बसेरे फुल, जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध करवाया जा रहा है कंबल और बिस्तर। मकर संक्रांति के मौके पर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में विशेष अनुष्ठान, कोविड के चलते श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक। इंदौर में नकली घी के कारखाने पर खाद्य विभाग की कार्रवाई, 450 किलो नकली घी जब्त की। साउथ अफ्रीका ने आखिरी टेस्ट मैच में भारत को 7 विकेट से हराया, सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया। साउथ अफ्रीका में भारत को 30 साल से टेस्ट सीरीज से जीत का इंतजार, केपटाउन टेस्ट में हार के बाद टूटा जीत का सपना। भारत ने जीत के लिए 213 रन का दिया था लक्ष्य, साउथ अफ्रीका 3 विकेट खोकर जीता मैच, भारत की उम्मीदों को झटका। साउथ अफ्रीका की जीत के हीरो रहे कीगन पीटरसन, 82 रन बनाकर पीटरसन ने टीम को दिलाई जीत। टेम्बा बाबूम्बा और वान डूसन ने पीटरसन का बखूबी साथ निभाया। बाबूम्बा ने 41 और डूसन ने 30 रनों की पारी खेली। पीटरसन ने 59 के निजी स्कोर पर मिला जीवनदान। चेतेश्वर पुजारा ने बुमराह की गेंद पर स्लिप टपकाया आसान कैच। भारत की तरफ से बुमराह और मोहम्मद शमी को 1-1 विकेट मिला, शार्दुल ठाकुर को भी 1 विकेट। कीगन पीटरसन को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड, प्लेयर ऑफ द सीरीज पीटरसन के नाम। कप्तान विराट कोहली ने सीरीज में हार का ठीकरा बल्लेबाजों पर फोड़ा, कहा कि बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए। टेस्ट सीरीज में हार के बाद आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में भारत 5वें नंबर पर, साउथ अफ्रीका 4थे स्थान पर। इंडियन ओपन 2022 के सेमीफाइनल में पहुंची पीवी सिंधु, क्वार्टर फाइनल में अस्मिता चलिहा को 21-7, 21-18 से शिकस्त दी। बुल्गारिया में सालाना फेस्टिवल का आयोजन, अलग अलग वेशभूषा में नजर आए डांसर। परंपरागत फेस्टिवल के लिए लोग अच्छे स्वास्थ्य की करते हैं कामना, बुराई को दूर करने की भी मान्यता। मेक्सिको में कोविड टेस्ट सेंटर के बाहर लंबी कतार, कोरोना की जांच कराने पहुंचे लोग। कैफे और रेस्टोरेंट जैसी जगहों पर वैक्सीनेशन प्रूफ अनिवार्य किए जाने का असर, टेस्ट कराने के लिए सेंटर के बाहर भीड़। अर्जेंटीना में फिर भड़की जंगल की आग, बड़े पैमाने पर जंगलों का इलाका बर्बाद। तेज हवाओं और गर्म मौसम की वजह से भड़की आग, एहतियातन एक हाईवे बंद। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी, फायर फाइटिंग एयरक्राफ्ट भी लगाए गए। चिली बॉर्डर पर फंसे ट्रक ड्राइवर्स की मदद के लिए आगे आई बोलीविया सरकार, कोरोना की जांच के लिए भेजी डॉक्टर्स की टीम। 6 दिन से बॉर्डर पर फंसे हैं बोलीविया के 1500 ट्रक ड्राइवर। चिली ने अपनी सेवा में प्रवेश के लिए कोविड नेगेटिव टेस्ट को अनिवार्य किया है। ड्राइवर्स की बड़ी तादाद को देखते हुए टेस्ट में लगेगा करीब 1 हफ्ता, संक्रमित पाए जाने पर 10 दिन को रुकना पड़ेगा। यूक्रेन में हैकर्स ने सरकारी वेबसाइट को बनाया निशाना, करीब 70 वेबसाइट बंद की। हालात को ठीक करने में जुटे हैं साइबर एक्सपर्ट, कई मंत्रालयों की वेबसाइट भी हैक। इंडोनेशिया के जावा में 6.6 तीव्रता का भूकंप, कई घरों को नुकसान। झटके के बाद लोगों में मची भगदड़, अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल सुनामी का कोई खतरा नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।